बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की। दिल्ली में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर बनेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री या फिर बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने का जो दावा पेश कर रही है वह पूरा होने जा रहा है, या फिर कांग्रेस करेगी दिल्ली की सत्ता में वापसी? दिल्ली के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा पेश कर रही हैं। इसी के साथ जनता के बीच से एक ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ है जिसके नतीजे सभी को चौंका सकते हैं। तो क्या है वह ओपिनियन पोल सर्वे, ये जानने से पहले हम आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें आती हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 36 सीटों का है। यानी कि किसी भी पार्टी को दिल्ली में अपनी सरकार बनाने के लिए 36 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं ओपिनियन पोल सर्वे में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईशान कोण की। ईशान कोण में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को अगर देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 5 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ आगे बात कर रहे हैं अगर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए ईशान कोण में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ आगे बात करते हैं केंद्रीय दिल्ली की। केंद्रीय दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को अगर देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 5 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ आगे बात करते हैं अगर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए केंद्रीय दिल्ली में कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और देखा जाए यहाँ पर केंद्रीय दिल्ली में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ आगे बात करते हैं नई दिल्ली की। नई दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर आगे बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को भी 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें अगर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ आगे बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए दिल्ली में कहीं ना कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ आगे देखते हैं अगर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ आगे बात करते हैं पूर्वी दिल्ली की। तो पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ आगे अगर बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। भाई अगर बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पूर्वी दिल्ली में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ 70 सीटों में से 30 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नज़र डालें तो यहाँ देखें आम आदमी पार्टी के खाते में 18 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें आगे कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ देखा जाए तो कहीं ना कहीं 30 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए चल रही है। इसी के साथ आगे बात करते हैं उत्तरी दिल्ली की। उत्तरी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात कर रहे हैं अगर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए उत्तरी दिल्ली में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं बात करें अगर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर उत्तरी दिल्ली में कांग्रेस पिछली चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई थी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस अपना 1 सीट के साथ खाता खोल सकती है। इसी के साथ आगे बात करें पश्चिमी दिल्ली की, तो पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं।
इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें अगर बीजेपी की, तो यहाँ पर देखा जाए बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ आगे अगर बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पश्चिमी दिल्ली में कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके साथ देखें अगर आम आदमी पार्टी को यहाँ पर काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के साथ आगे बात करते हैं दक्षिणी दिल्ली की, तो दक्षिणी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अगर यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस 1 सीट पर जीत हासिल करने का अनुमान है। इसी के साथ अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ देखा जाए अगर दक्षिण दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के साथ दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से अगर 54 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उस पर एक नज़र डालें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 31 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 16 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ आगे बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ आगे बात करते हैं उत्तर पश्चिमी दिल्ली की, तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर आगे बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगर देखा जाए यहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली में कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करते हैं आम आदमी पार्टी को यहाँ पर काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ आगे बात करते हैं दक्षिण पश्चिमी दिल्ली की, तो दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को अगर देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इसी के साथ अगर बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए दिल्ली की 70 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन पर अगर नज़र डालें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 40 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 22 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए जो अनुमानित आंकड़ों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जब परिणाम आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। तो दिल्ली में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। यह अनुमानित आंकड़े चुनाव होने के बाद जो परिणाम आएंगे उनसे भिन्न हो सकते हैं। दिल्ली में चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि दिल्ली में इस बार किसकी बनेगी सरकार। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारी खबर को आप किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है दिल्ली में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।